Greetings everyone. Today we will start chapter 4. Chapter 4. Let us play. Chapter 4. Let us play of EVS book. तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 लेट अस प्ले मीन्स कि चलो अब खेलते हैं। कि क्या प्ले मीन्स खेलना, प्ले मीन्स खेलना। आफ्टर अ लॉन्ग डे वर्क आवर बॉडी गेट्स टायर्ड, कि काफी देर तक काम करने के बाद हमारी बॉडी क्या हो जाती है, टायर्ड हो जाती है। टायर्ड मीन्स थक जाती है, टायर्ड मीन्स थक जाती है। वी वांट टू रिलैक्स, और हमें किस चीज की नीड होती है, रिलैक्स करने की, यानी कि आराम करने की। रिलैक्स मीन्स आराम, रिलैक्स मीन्स आराम, कि हमें किस चीज की नीड होती है, फिर आराम करने की नीड होती है। रिलैक्सेशन मेक्स अस फ्रेश एंड एक्टिव, और रिलैक्सेशन यानी कि जब हमारी बॉडी थोड़ा आराम करती है तो उससे हम कैसा फील करते हैं, फ्रेश एंड एक्टिव, कि हम फ्रेश और एक्टिव महसूस करते हैं। फ्रेश मीन्स बिल्कुल बढ़िया, ताजा ताजा, कि बहुत अच्छा लगना। एक्टिव बिल्कुल मतलब चुस्त हो जाते हैं, बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। Then we are ready to work again. Any activity that we do for relaxation is called recreation. कि then we are ready to work again, और हम वर्क करने के लिए दोबारा रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रेस्ट कर चुके थे, रिलैक्स कर चुके थे। जब हमारी बॉडी थक जाती है वर्क करके, कंटिन्यू जब हम प्ले करते हैं या कोई वर्क करते हैं तो हम थक जाते हैं। तब इसके बाद हम क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, थोड़ा हम आराम करते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा हम किस चीज़ के लिए रेडी रहते हैं, दोबारा वर्क करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन या रिक्रिएशन, जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशन। प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन क्या है, प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, की गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स खेलना, गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। कि जब हम थक जाते हैं, तो जब हम थकते हैं तो उसके बाद हम दोबारा मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी हम गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, leisure time. When we play with friends, we enjoy ourselves. When we play with friends, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, we enjoy ourselves. We learn to get along with others. We learn to obey the rules of a game. जब हम प्ले करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो हम कुछ इंजॉय करते हैं उनके साथ। We learn to get along with others, और उनके साथ हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। We learn to obey the rules of games. जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, तो हर गेम्स की आपको पता है कि कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, उनके कोई ना कोई रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को हमें मानना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। Of course, we like to win all the time, कि हमें अच्छा लगता है हमेशा जीतना। विन मतलब हमें, विन मीन्स जीत, विन मीन्स जीतना, कि हमें हमेशा अच्छा लगता है, हमें पसंद होता है कि हम हमेशा हर गेम में जीते फर्स्ट टाइम। बट वी श्योर टू प्ले अ फेयर, बट हमें हमेशा फेयर गेम्स खेलनी चाहिए। कैसी गेम्स खेलनी चाहिए, फेयर गेम्स खेलनी चाहिए, यानी कि हमें कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए। एंड वी अ गुड लूजर टू, और ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा जीतने के लिए ही खेलते हैं। ऐसा भी होता है कि जब हम कभी हारते भी हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा मैं कोई प्ले कर रही हूँ या कोई गेम खेल रही हूँ तो मैं हमेशा उसमें जीतूंगी, नहीं, उसमें हम हार भी सकते हैं। तो उसमें हम उसको लूजर को मतलब लूजर मीन्स जब हार जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, लूजर। तो जब हम गेम हारते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उस हार के लिए दुखी हो जाए, नहीं, हम जब हारते हैं तो उसको भी इंजॉय करना चाहिए, उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। टू प्ले अ फेयर गेम एंड बी अ गुड लूजर टू। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लेजर टाइम। लेजर टाइम मीन्स जो खाली टाइम होता है हमारा, फ्री टाइम। लेजर टाइम मीन्स जब हम फ्री होते हैं, तो जब बिल्कुल हमारे पास खाली टाइम होता है, फ्री टाइम। When we
have some free time, it is called leisure time. कि जब हमारे पास टाइम फ्री होता है, जब हमारे पास कुछ वर्क नहीं होता, हम सारा वर्क करके फ्री हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? leisure time. क्या कहते हैं? leisure time. We should not let free time go waste. और हमें अपने टाइम को, जो फ्री टाइम होता है, तो उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अब आपने सोचा कि मैंने सारा वर्क कर लिया और अब हम फ्री हैं, नहीं, अब बस बैठे रहो. नहीं, हमें अपने फ्री टाइम को भी यूज करना चाहिए, उसको भी सही यूटिलाइज करना चाहिए. We should यूटिलाइज दिस टाइम. और हमें इस टाइम को सही यूटिलाइज करना चाहिए. मतलब जब आप फ्री होते हो तो हमें उस टाइम को भी सही इस्तेमाल करना चाहिए. अब हम ये कैसे, हम उसको सही कैसे यूज करें अपने फ्री टाइम को, अगर हम इसको अब आगे रीड करते हैं. We can utilize our leisure time in different ways. कि हम अपने फ्री टाइम को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. डिफरेंट मीन्स अलग अलग, डिफरेंट मीन्स अलग, वेज मीन्स तरीके, कि अलग अलग तरीकों से हम उसको यूज कर सकते हैं. वेज मीन्स तरीके. फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग टीवी, रीडिंग स्टोरी, बुक्स, डांसिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स. कि अब जैसे कि अब आप फ्री हैं, जब आप फ्री होते हो तो आप टीवी देखना पसंद करते हो. हर किसी की अपना अपना चॉइस होती है कि वो अपने फ्री टाइम पे क्या करें. तो कुछ होते हैं जो वॉचिंग टीवी पसंद करते हैं, रीडिंग स्टोरीज रीड करना पसंद करते हैं, बुक्स रीड करना पसंद करते हैं, डांसिंग होता है, प्लेइंग होता है, सिंगिंग होता है. तो ये हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि वो फ्री टाइम में अपने उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करे, कैसे उसको यूज करे. नेक्स्ट टॉपिक जैसे हमारा है, अभी तक हमने ये समझा कि हमारा फ्री टाइम को हमें कैसे यूज करना चाहिए. ड्राइंग, सिंगिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, गार्डनिंग एंड रीडिंग न्यूज़पेपर. ये सब क्या है हमारे फ्री टाइम में अपने टाइम को कैसे यूज करें. अब नेक्स्ट है हमारा क्या, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. कि इंडोर गेम्स कौन से होते हैं और आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं. अब आपको ये तो पता ही है कि इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं, आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं. जैसे द इंडोर मीन्स जो अंदर, इंडोर, इन मीन्स अंदर, जो अंदर खेले जाते हैं, जो दीवारों, चार दीवारों के अंदर अपने गेम्स खेले जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडोर गेम्स. और आउटडोर मीन्स बाहर, आउट मीन्स बाहर. तो आउटडोर मीन्स कि बाहर खेले जाने वाले, मतलब ग्राउंड में खेलने जाने वाले गेम्स. और इंडोर मतलब अंदर, कि अंदर खेले जाने वाले गेम्स. द गेम्स यू प्ले इनसाइड योर होम और इन अ हॉल आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. कि ऐसे गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं या हॉल में प्ले किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, इंडोर गेम्स. क्या कहते हैं, इंडोर गेम्स. फॉर एग्जाम्पल कैरम, लूडो एंड चेस आर इंडोर गेम्स. फॉर एग्जाम्पल क्या है, कैरम, लूडो एंड चेस आर इंडोर गेम्स. ये कौन कौन से इंडोर गेम्स होते हैं, कैरम, लूडो एंड चेस आर इंडोर गेम. नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये तो हमारा था इंडोर गेम्स. अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, आउटडोर गेम्स. अब क्या समझेंगे हम, आउटडोर गेम्स. नेक्स्ट क्या है हमारा, आउटडोर गेम्स. नेक्स्ट था हमारा आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स क्या है, अब ये सब देखते हैं कि आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं हमारे. द गेम्स यू प्ले इन द पार्क, द गेम्स यू प्ले इन द पार्क्स और फील्ड्स आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. कि ऐसे गेम्स जो हम पार्क में प्ले करते हैं, पार्क में खेलते हैं, और फील्ड्स यानी कि मैदान में, जो मैदान होते हैं जहाँ क्रिकेट खेले जाते हैं, हॉकी खेले जाते हैं, तो जो मैदान या तो
पार्क में खेले जाते हैं या मैदान में खेले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटडोर गेम्स। क्या कहा जाता है, आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं, जो कहाँ पे आउटडोर गेम्स हम किसे कहते हैं, जो पार्क में खेले जाते हैं या फील्ड्स में यानी कि मैदानों में खेले जाते हैं, प्ले किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं आउटडोर गेम। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड बैडमिंटन आर आउटडोर गेम्स। की हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन ये सब क्या है, हमारे आउटडोर गेम्स। व्हाइल प्लेइंग इन अ टीम, कि जब हम टीम में खेलते हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव द राइट टीम स्पिरिट, कि हमारे लिए जरूरी होता है कि हम टीम स्पिरिट में खेलें। जैसे कि क्या, कि जब हम टीम में खेलते हैं तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम एक साथ मिलकर खेलें। प्लेयर्स इन अ टीम शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक द टीम विन, कि प्लेयर्स को ये प्लेयर्स के लिए जरूरी होता है कि वो अपनी टीम को विन करवाए यानी कि जितवाए। विन मीन्स जीतना, विन मीन्स जीत। कि प्लेयर्स इन अ टीम शुड ऑलवेज ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राई मीन्स कोशिश करना, कि जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी टीम को जितवाए। They should play for their team and not just to make individual score, कि टीम के लिए जरूरी होता है, प्लेयर्स के लिए जरूरी होता है कि वो टीम के लिए खेले, ना कि अपने लिए। इंडिविजुअल मीन्स अपने लिए, मतलब अपने अकेले के लिए नहीं प्ले करना चाहिए। अगर हम टीम में प्ले कर रहे हैं, टीम के साथ खेल रहे हैं, तो हमें टीम के लिए ही काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने लिए कि मुझे जीतना है। नो, हमें अपने पूरे टीम को जिताना चाहिए, अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर प्ले करना चाहिए। टीममेट्स शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, और टीम के अंदर हमें हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। जब भी हम एक टीम में वर्क करते हैं तो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने दूसरों की बातों को मानना चाहिए, उनके जो रूल्स होते हैं, हमारे गेम्स के जो रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। इतना हमने समझा। अब नेक्स्ट हमारा गेम्स इन ओल्डन डेज। ओल्डन डेज मीन्स पुराने समय में, पुराने टाइम में। ओल्डन डेज मीन्स पुराना टाइम, कि जब हम पुराने मतलब पहले कि हमारे पहले के टाइम पे कैसे कैसे हम क्या क्या प्ले करते थे। इन ओल्डन डेज देयर वर नो कंप्यूटर्स, कि जब पुराने टाइम में यानी प्राचीन समय में, पहले के टाइम में तब कंप्यूटर्स नहीं होते थे, ना टेलीविजन्स होते थे। चिल्ड्रंस यूज्ड टू प्ले डिफरेंट गेम्स, और जो चिल्ड्रंस होते थे वो अलग अलग तरह के गेम्स खेलते थे। कैसे गेम्स खेलते थे? अलग अलग बहुत डिफरेंट गेम्स। लाइक अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी वो गेम्स खेलते थे। लाइक लंगड़ी टांग, कबड्डी, हॉस्पॉच यानी कि स्टेपू, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई। हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई। स्किपिंग, खो खो एक्सेट्रा। स्किपिंग मतलब जिसे आप कैसे रस्सा बुनना, रस्सा होता है ना, रस्सा बुनते हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्किपिंग। और हाइड एंड सीक को हम क्या कहते हैं? हाइड एंड सीक को हम क्या कहते हैं? आंख मिचोली, आंख मिचोली। चिल्ड्रंस इन ओल्डन टाइम्स वर हेल्पर, कि जो पहले चिल्ड्रंस होते थे वो बहुत ही क्या हेल्थियर रहते थे। हेल्थियर मीन्स स्वस्थ रहते थे। कि चिल्ड्रंस इन ओल्डन टाइम वर हेल्थियर मीन्स कि वो बहुत ही स्वस्थ रहते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्टिविटी करते थे, कि उनका जो फ्री टाइम है वो हाइड एंड सीक खेलना, स्किपिंग करना, और क्या था? खो खो खेलते थे, वो लंगड़ी टांग खेलते थे। तो इसमें क्या होता था? इसमें हमारी फिजिकली बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत लगती है इन सबको प्ले करने में। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मूव करती है, हमारी बहुत मेहनत लगती है इन सबको गेम्स को प्ले करने में, जिससे कि हमारी जो हमारे स्वेटिंग होती
होती है। स्वेटिंग मीन्स पसीना, स्वेटिंग मीन्स पसीना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, हम हेल्दी रहते हैं। दे यूज टू रन इन एन ओपन फील्ड, और वो भागते थे, रन करते थे ओपन फील्ड में, मतलब जब यहाँ पे खूब बड़े बड़े मैदान होते हैं प्ले करने के लिए, जो बड़े बड़े मैदान होते हैं वो वहाँ पे खूब रन करते थे, भागते थे। फ्यू इंडोर गेम्स प्लेड ड्यूरिंग ओल्डर डेज वर घर घर विद डॉल्स गाइड एक्सेट्रा, कि पहले वो क्या करते थे, घर घर भी खेलते थे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, कि हमारे स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन कौन कौन से हैं। स्पोर्ट्स मीन्स खेलकूद, स्पोर्ट्स मीन्स खेलकूद, और स्पोर्ट्स पर्सन मीन्स जो खेलकूद में भाग लेते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स इज अ गेम प्लेड फॉर फन, जो हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट, खो खो, ये हम किस लिए खेलते हैं, क्यों प्ले करते हैं, फन के लिए, जिसमें हमें इंजॉय कर सके, मजा आता है जिसमें। टू कैन अर्न मनी और फॉर कंपटीशन, और किसके लिए, एक तो होता है हमारे इंजॉय के लिए, जिसमें हम इंजॉय कर सके, और मनी अर्न करने के लिए। अब आप देखते नहीं हमारे क्रिकेटर्स हैं सारे, ये क्रिकेट खेलते हैं हमारे देश के लिए, लेकिन इससे इनको एक और फायदा ये होता है कि उन्हें मनी भी मिलती है हमारे देश के लिए जीतने के लिए। जब वो जीतते हैं और हमारे इंडिया के लिए वो जब खेलते हैं तो उन्हें पैसा भी मिलता है, तो वो मनी भी अर्न करते हैं फॉर कंपटीशन, और कंपटीशन के लिए भी खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फन के लिए ही खेला जाता है, मनी अर्न करने के लिए भी हम प्ले करते हैं, और फॉर कंपटीशन, कि जब कोई कंपटीशन होता है उसके लिए भी जब हम प्ले करते हैं। अ पर्सन हु प्लेज अ स्पोर्ट्स इज कॉल्ड अ स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसा वो व्यक्ति जो क्या करता है, पर्सन हु प्लेज अ स्पोर्ट, कि ऐसे व्यक्ति जो स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, उन्हें क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन। फॉर सम पीपल स्पोर्ट्स इज एन ऑक्यूपेशन, और कुछ लोगों का तो ये ऑक्यूपेशन, अभी प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि ऑक्यूपेशन क्या होता है, ऑक्यूपेशन जो हम कमाते हैं, जो हमारी जॉब है, नौकरी, कि हम किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं। तो फॉर सम पीपल स्पोर्ट्स इज एन ऑक्यूपेशन, कि कुछ लोगों के लिए तो ये उनका काम है, ऑक्यूपेशन मीन्स काम, ऑक्यूपेशन मीन्स काम, कि वो उनका काम है, वो उनका फील्ड है। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर, धोनी हो गया, साइना नेहवाल हो गई, ये क्या है इनका, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये सब क्या है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, और इनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये जो स्पोर्ट्स है इनका वो क्या है, इनका ऑक्यूपेशन, क्या है इनका ये ऑक्यूपेशन। दे प्ले द गेम टू अर्न देयर लाइवलीहुड, कि वो किस लिए गेम खेलते हैं, किस लिए प्ले करते हैं गेम्स, अपने आप को जिंदगी, अपने जीवन यापन के लिए, जिंदगी जीने के लिए, जो इससे जब वो खेलते हैं तो उन्हें मनी मिलती है, और जो उनकी जो बेसिक नीड्स होती है वो उसको अपना कंप्लीट करते हैं, उनको अपना पूरा करते हैं बेसिक नीड्स को। तो दे प्ले द गेम टू अर्न देयर लाइवलीहुड। लुक एट द सम फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, की अब यहाँ पे हम किसको देखेंगे, कि जो हमारे फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना, विश्वनाथन और विजेंद्र सिंह, ये सब क्या है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब क्या है स्पोर्ट्स पर्सन। गेम्स टुडे नाउ डे चिल्ड्रन प्ले गेम विच आर डिफरेंट फ्रॉम, ये तो हो चुका है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब आज इसका जैसे मैंने आपको समझाया था कि पीछे हमारा आया था रिक्रिएशन, क्या आया था हमारा रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर रिलैक्सेशन, कि ऐसी एक्टिविटी जब आप रिलैक्स करते हो, फ्री टाइम पे जब आप करते हो, उसे हम क्या कहते हैं,
रिक्रिएशन की, जब आपके पास फ्री टाइम होता है, जब आप रिलैक्स करते हो और रिलैक्स के लिए जो आप काम करते हो, जैसे अब मैं फ्री, जब मुझे फ्री लगेगा कि मैं फ्री हूँ तो मैं रिलैक्स के लिए मैं सिंगिंग करना स्टार्ट कर दूंगी, या ड्राइंग, स्टूडेंट्स होते हो ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं, आप करते हो ना जब आप फ्री होते हो कि मैम हम ड्राइंग कर ले, जब आप फ्री लगते हो तब जब आपको रिलैक्स करना होता है तब आप ड्राइंग करना पसंद करते हैं। तो रिक्रिएशन का मीनिंग क्या था? एनी एक्टिविटी फॉर रिलैक्सेशन। अब इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स मैंने आपको बताया थे कौन कौन से होते हैं इंडोर गेम्स। गेम्स प्लेड इनसाइड द हाउस, ऐसी गेम्स जो घर अंदर खेली जाती हैं, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर खेले जाते हैं या अंदर हॉल में प्ले करे जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडोर गेम्स। क्या कहते हैं? इंडोर गेम्स। नेक्स्ट क्या था? आउटडोर गेम्स। नेक्स्ट क्या है? आउटडोर गेम्स। गेम्स प्लेड आउटसाइड द हाउस, ऐसे गेम्स जो हाउस के या हॉल के अंदर आउटडोर गेम्स क्या था? गेम्स प्ले आउटसाइड द हाउस, ऐसे गेम्स जो घर के बाहर खेले जाते हैं या हॉल के बाहर खेले जाते हैं, जैसे ग्राउंड में, प्लेग्राउंड जो होते हैं हमारे वहाँ पे, ठीक है। तो आउटडोर गेम्स क्या हो गए? जो हम बाहर प्ले करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, हॉकी, ये सब क्या है हमारे आउटडोर गेम्स। और इंडोर गेम्स क्या होते हैं? जो अंदर प्ले करे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे चेस है, कैरम है, ये सब क्या है हमारे इंडोर गेम्स। तो आपको एक चैप्टर क्लियर हुआ होगा कि हमने अभी तक क्या क्या समझा है। एक बार हम रिकैप देते हैं इसका कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा इसमें। हमने समझा इसमें कि गोल हम क्या, रिलैक्सेशन क्या होता है। रिलैक्सेशन मीन्स जब जब हम थक जाते हैं कुछ वर्क करके या प्ले कर करके, जब हम थक जाते हैं तब हम इसको अपनी बॉडी को आराम देने के लिए रिलैक्स करते हैं, जिससे हम फ्रेश हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। जब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स देते हैं जिससे तो क्या होते हैं, हम फ्रेश हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या समझा? इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। क्या समझा? इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स क्या होते हैं? जो अंदर प्ले करे जाते हैं, और आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? जो बाहर प्ले करे जाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हमने समझा कि हमारे जो गेम्स होती हैं वाइल प्लेइंग, जब हम टीम में वर्क करते हैं तो हमें एक साथ वर्क करना चाहिए, एक साथ मिलकर प्ले करना चाहिए, और हमें अपने अकेले के लिए नहीं, हमें टीम के लिए जीतना चाहिए। इंडिविजुअल हमें ऐसा नहीं कि हमें खुद के लिए अपना कुछ करना है, नो। अगर हम टीम में प्ले कर रहे हैं, अगर हम टीम के साथ खेल रहे हैं तो हमें अपनी टीम के साथ ही रहना चाहिए, टीम के लिए ही खेलना चाहिए और उनके लिए ही जीतना चाहिए। और हमारे गेम्स में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे ऐसे गेम, आपको ये सबको पता ही है कि हर गेम में कोई ना कोई रूल होता है। तो हमें जब हम प्ले करते हैं, हम कोई गेम खेलते हैं या गेम प्ले करते हैं, तो हमें उन रूल्स को मानना चाहिए, हम उन्हें उन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और चीटिंग नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या था कि हमें अपने टीम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो हमारे टीम प्लेयर्स होते हैं, जो हमारे साथ हमारे प्लेयर्स होते हैं, जो प्ले करते हैं हम एक दूसरे के, चाहे वो हमारे टीम के हो या दूसरी टीम के हो, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें हमेशा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीतने के लिए ही खेलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीतने के लिए ही खेलते हैं। अगर आप हारते भी हो तो हमें उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप हार गए हो तो आप दूसरी टीम के साथ मतलब मिसबिहेव करोगे या अपनी टीम के साथ मिसबिहेव करोगे, नहीं। हमें अगर हम हार जाते हैं तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या देखा था हमारा टॉपिक? स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन क्या होते हैं? स्पोर्ट्स पर्सन जो प्ले गेम्स खेलते हैं, जिससे वो अपने क्या करते हैं, मनी भी अर्न करते हैं, और उनका ये ऑक्यूपेशन भी होता है, जिससे उनका काम होता है।
जैसे अब हम खेलते हैं तो अपने इंजॉय के लिए खेलते हैं कि चलो टाइम पास करते हैं, कुछ प्ले करते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन जो ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन के लिए, जीने के लिए, जीवन यापन के लिए स्पोर्ट्स में जाते हैं, वो उनका ऑक्यूपेशन होता है, यानी वो उनका काम होता है स्पोर्ट्स में। अपने से क्रिकेट है, अब क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हो गए, धोनी हो गए, अब ये क्या है क्रिकेट करना, क्रिकेट में जो खेलते हैं वो क्या है उनका ऑक्यूपेशन, जिससे वो मनी भी अर्न करते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, मनी भी अर्न करते हैं, हमारे देश के लिए प्ले करते हैं। ये आपने समझा ऑक्यूपेशन के क्या होता है। और इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको सचिन तेंदुलकर, और ये सब क्या थे इसके एग्जाम्पल। क्लियर हो गया आपको कि हमारा क्या क्या है ये। तो आई होप कि अब आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसको दोबारा रीड करेंगे, समझेंगे, और आप उसके मीनिंग्स, जो मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड्स बताए हैं, जो मीनिंग्स बताए हैं, उनको अंडरलाइन करें, उनको लर्न करें और घर पे इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये चैप्टर क्या था, हमने इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा, हमारा क्या टॉपिक था। अब इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज देखेंगे। रिलैक्सेशन मेक अस, कि रिलैक्सेशन हमें क्या 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 करते हैं इनएक्टिव, डल या फ्रेश, क्या करते हैं फ्रेश करते हैं। Which one is a game of olden days, कि पुराने टाइम में कौन सी गेम्स प्ले करी जाती थी, कबड्डी, फुटबॉल या क्रिकेट। अब कबड्डी, पहले हम क्या खेलते थे कबड्डी। Which game need a team spirit, कि हमें कौन सी गेम में टीम स्पिरिट की जरूरत होती है, लूडो, फुटबॉल या वीडियो गेम। फुटबॉल, क्योंकि हम उसमें एक अकेले इंडिविजुअल नहीं प्ले करते, हम उसमें एक साथ प्ले करते हैं, तो हमारा क्या होगा फुटबॉल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आफ्टर अ लॉन्ग डे वर्क आवर बॉडी गेट्स, कि हम लगातार जब बहुत देर तक वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है टायर्ड। रिलैक्सेशन मेक अस डैश अगेन, कि रिलैक्सेशन हमें क्या कर देते हैं, जब हम हमारी बॉडी थक जाती है तब हम आराम करते हैं तो हमारी बॉडी वापस क्या हो जाती है एक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है एक्टिव। वी शुड डैश द रूल्स ऑफ द गेम, हमें गेम्स के क्या करना चाहिए रूल्स का ओबे, यानी हमें उनको मानना चाहिए। जो भी हमारे गेम्स के रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, उनको हमें उनका ओबे द रूल्स, ओबे, इसका आंसर क्या होगा ओबे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस, गेम्स और स्पोर्ट्स हमें क्या बनाती है स्ट्रॉन्ग। अगर हम गेम्स नहीं खेलेंगे, बस पूरा दिन टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा आपकी बॉडी जो है वो लेजी हो जाएगी, डल, बिल्कुल आप ऐसा फील करोगे कि हम थक चुके हैं, उससे आप एक्टिव नहीं होंगे तो आपकी बॉडी भी लेजी हो जाएगी। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस स्ट्रॉन्ग, कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। वी शुड हैव द राइट डैम स्पिरिट, कि हमें कैसे एक साथ, अगर हम एक टीम में खेल रहे हैं तो कैसे अच्छी स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा टीम स्पिरिट। क्या होगा टीम स्पिरिट। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट बॉक्सेस। फुटबॉल आउटडोर गेम्स है या इंडोर गेम्स है, ये टीम आउटडोर गेम्स भी है और टीम में भी खेलते हैं हम फुटबॉल। एंड डू नॉट नीड इसकी आप फील करेंगे हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक क्या है, हाइड एंड सीक है आउटडोर गेम्स है। हाइड एंड सीक आप ये दोनों मतलब आप बाहर भी खेल सकते हो और अंदर भी खेल सकते हो, इंडोर भी हो सकते हैं। ये टीम गेम है, टीम गेम्स है, इसको भी टिक करोगे। नीड इक्विपमेंट्स, इसका कुछ नहीं है। डू नॉट नीड इक्विपमेंट्स, इसका कुछ नहीं है। कैरम, कैरम में क्या होगा आपका इंडोर गेम्स है और ये टीम गेम्स नहीं है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप फिल करेंगे। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखी थी हमने, विच इज द फुट और ये क्या है बॉल। तो इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा फुटबॉल। फुट प्लस बॉल का क्या हो जाएगा फुटबॉल। क्लियर। अब मैंने आपको एक्सरसाइज भी समझा दी है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर और आप इसको रिवाइज करें, रीड करें अगेन
और समझें कि रिलैक्सेशन क्या होता है, ऑक्यूपेशन क्या होता है, इंडोर गेम्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटडोर गेम्स। तो आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स में क्या डिफरेंस है और रिलैक्सेशन क्या होता है, और पहले हम कौन कौन सी गेम्स खेला करते थे, स्पोर्ट्स पर्सन क्या होते हैं। क्लियर? अब आप इसको रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इसका। थैंक यू।